चलिए बच्चों, एडवांस 2021 में प्रॉब्लम पूछा गया, इसको देखते हैं। चलो बच्चों, तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है अपने पास, देखिए। ये एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके दो जो साइड्स हैं लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को गिवन है। देन क्या कह रहा है बच्चों, इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 1,1 देन इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, बेसिकली सर्कम सर्किल का इक्वेशन पूछ रहा है। तो बच्चों वैसे तो अगर आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक डाउन कर सकते हैं। मेथोडिकल प्रोसेस से भी आप करेंगे तो वहां से भी हो जाएगा। बाकी चलिए, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों कि ऑर्थो सेंटर का इमेज किसी भी बेस, किसी भी साइड का बनाएंगे, तो जैसे मान लो एक सर्कम सर्किल बनाते हैं इस तरह का, इस ऐसे पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करता है, सर्कल सर्कल पे। इसके अबाउट लाइक हो तो कहीं यहाँ लाई करेगा, इसके अबाउट हो तो कहीं यहाँ लाई करेगा। मतलब ऑर्थो सेंटर का साइड के अबाउट इमेज उसके सरकम सर्कल पे लाई करता है। ऑर्थो सेंटर का अपने पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,1, ठीक है। और एक इनमें से कोई लाइन, ये मान लो y इक्वल टू जीरो बोल रहा है ना, लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का बच्चे इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू जीरो। तो 1,1 का बच्चे क्या होगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट 1,1 का। भाई साहब सोचिए ना, 1,1 का यहाँ होगा, एक्स एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो यही आएगा क्या, 1,-1। मतलब उस सर्किल सर्किल पे 1,-1 तो कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। 1,1 का बच्चों जब y इक्वल टू जीरो के अबाउट इमेज लोगे तो वो कहाँ लाई करेगा, वो कौन सा पॉइंट होगा, 1,-1। अब वो पक्की बात है, क्या प्रॉपर्टी से सरकम सर्किल पे लाई करेगा। मतलब 1,-1 must lie on circum circle of ट्रायंगल एबीसी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। देखिए चलिए, इनमें से देख लेते हैं बच्चों, क्या 1,-1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, पहले तो ये चेक कर लो आप। तो 1,-1 इसमें रखिए, तो 1+1 -3, और यहाँ क्या -1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है भाई, देखो ना। यहाँ रखिए, तो 1+1 +2 -1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ कर रहा है क्या, 1+1 -3, जी हाँ यहाँ कर रहा है दोस्तों। यहाँ देखते हैं 1+1 यहाँ नहीं कर रहा। मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल सकते हो बच्चों, डायरेक्ट आप ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो भाई प्रॉपर्टी का यूज, अगर प्रॉपर्टी आपको दिमाग में नहीं है बस। चलिए बच्चों, इसका दूसरा मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से अपन ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर दिए। सेकंड देखिए, क्या कह रहा है कि मान लो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक। इनमें से कोई एक साइड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू जीरो, और एक क्या x+y+1। तो इसको मान लो x+y+1 इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू जीरो। लाई ऑन क्या बोल रहा है, x एक्सिस, मतलब क्या, y इक्वल टू जीरो। और ऑर्थो सेंटर का बच्चे कोऑर्डिनेट अपने को क्या दिया हुआ है, 1,1। तो अब एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सोचना, ये y इक्वल टू जीरो है, तो y इक्वल टू जीरो के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं बच्चों। अगर जो ये d है ये e है, एडी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एडी क्या बच्चे, x इज इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो y जीरो रखिए तो x कितना आ जाएगा, -1,0। तो b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, -1
1,0। ए के लिए x इज इक्वल टू 1 है, मतलब इसे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। अगर x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, यहां से माइनस। अब देखिए c का कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए, तो c के कोऑर्डिनेट के लिए ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 0, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पक्की बात है 0। इसको मान लो अल्फा। तो AC का स्लोप लिखो, AC का जब स्लोप लिखोगे तो क्या, 0 माइनस माइनस टू मतलब 2/अल्फा-1। और अगर इसका स्लोप बच्चों देखिए तो क्या है, 1/2 है। बी का स्लोप 1/2 है, उसके परपेंडिकुलर ये है, तो इसका स्लोप कितना, -2 होना चाहिए। तो 2/अल्फा-1 इज इक्वल टू -2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, सी का कोऑर्डिनेट 0,0। मतलब अपने पास तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए। तो क्या हम इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल नहीं निकाल सकते हैं, अब तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, अब आपको दिख रहा है ना बच्चों, ऑप्शन में आप ध्यान से देखो, तो सारे सर्किल का सेंटर अलग अलग है, तो भाई सेंटर ही निकाल लेते हैं, वहीं से ऑप्शन क्लियर हो जाएगी। इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो मान लो सेंटर क्या है आपका, चलिए अब आप देखो, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है ट्रायंगल में, तो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या, सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा बताओ, 1 - 1 + 0 कितना, 0/3 मतलब कितना, 0। और y कितना हो जाएगा, -2/3। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने पास पता है, तो क्या सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा। याद करिए रूल, क्या बताया था ना बच्चों, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। तो सेंट्रॉइड इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ऑर्थो का कोऑर्डिनेट कितना, 1,1। सेंट्रॉइड कितना है, 0, -2/3। तो सर्कम सेंटर मान लो x, y है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, तो 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। मतलब यहाँ पे सर्कम सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या, -1/2। और y निकालने के लिए फिर लगा दीजिए, तो क्या 2y + 1/3 इज इक्वल टू -2/3। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -3/2। मतलब सर्कम सेंटर का अपने पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1/2 -3/2। क्या आ गया बच्चों, -1/2 -3/2। तो वैसे भी आप देखिए, तो ऑप्शन सी सेंटर क्या, -1/2 -3/2। बाकी तो आप सर्कम सर्कल का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली बच्चों अपने पास क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। 2011 बच्चों पूछा है, इजी प्रॉब्लम ही है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2, इस पॉइंट से पास भी कर रहा है बच्चों, 3, -2 से, इज inclined at an angle 60° to the line √3x plus y is equal to 1. If L also intersects the x-axis, then equation of L। इन चारों में से कौन सा इक्वेशन होगा बच्चों L का। तो बच्चों सोचिए इसको कैसे करेंगे। एंगल, इस टाइप के प्रॉब्लम आपने काफी करे हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस जिंदाबाद। तो ट्रायंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, यही होता है ना बच्चों। अब एंगल कितना दिया, 60°। तो लिखिए tan 60° इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अब इस लाइन से है तो एक लाइन का स्लोप अगर m मान लो बच्चों, तो दूसरे का क्या है, इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, -√3। m2 कितना, m1 कितना बच्चों, m2 कितना, -√3। तो कितना हो जाएगा, m + √3 अपॉन 1 - m। 1060 बच्चों कितना, याद है ना भाई, मसाला सन्नाटा। 1060 कितना, √3। √3 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, m + √3 अपॉन 1 - m√3 का मॉड। अब मॉड हटाएंगे भाई, इनको जब दीवालों से आजाद करोगे तो क्या, प्लस माइनस, तो +- √3 इज इक्वल टू m + √3 अपॉन क्या बच्चों, 1 - m।
ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है कि नहीं? एक मिनट बच्चे, एक मिनट, चलिए अब इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों। तो जब यहाँ पे एक बात बताओ, जब यहाँ से मॉड की दीवारें आजाद करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? m प्लस √3 अपॉन 1 - m√3। तो चलिए बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाला लो तो क्या बनेगा? √3 - 3m इज इक्वल टू m प्लस। तो यहाँ से तो भाई जादू हो रहा है, m की वैल्यू क्या आ रही है? 0। जबकि क्या बोला है, लाइन जो है भैया एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अगर उसका m 0 है, अगर उसका m 0 मतलब पैरेलल टू क्या? एक्स एक्सिस, तो भैया यही से कहानी इसकी टाटा बाय बाय फिश। m इज इक्वल टू 0 तो नहीं ले सकते। माइनस वाला लीजिए तो क्या बनेगा? -√3 प्लस m√3 इज इक्वल टू m प्लस √3। यहाँ से इसको इधर लाई तो -2√3 इज इक्वल टू, और यहाँ 3m आएगा। √3 इंटू √3 3m इज इक्वल टू -2m। m इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट। तो भाई एक बात बताओ, आप अगर समझदार हो तो ऑप्शन ही एलिमिनेट पहले कर लीजिए। इस लाइन का स्लोप कितना? -√3। इस लाइन का √3 दिख रहा है। अरे भाई आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि बी ऑप्शन ही करेक्ट है। इसका स्लोप कितना? -1/√3। इसका कितना? 1/√3। इसी का सिर्फ √3 दिख रहा है, बाकी सब गायब है स्लोप। बाकी सबका तो बच्चों स्लोप कुछ और है। वैसे अब देखो, इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो देखिए ऑप्शन बी क्या बच्चों करेक्ट। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं √3x+c। अब ये लाइन बच्चों किसी पॉइंट से आपकी पास भी कर रही थी। एक मिनट, 3, -2 से, तो 3, -2 से पास भी कर रहा है तो रखिए 3√3 -2 इधर प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 -2 -3√3। सी की वैल्यू कितनी आ गई? -2 -3√3। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू √3x -2 -3√3। तो ध्यान से देखो बच्चों, ऑप्शन बी क्या करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। चलिए चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। जे एडवांस 2014 में बच्चों पूछा गया है ये प्रॉब्लम। देखो इसी टाइप का कुछ सिमिलर एडवांस, आई थिंक जब बहुत पहले सब्जेक्टिव में पूछा था। फॉर अ पॉइंट पी इन द प्लेन, फॉर अ पॉइंट पी इन द प्लेन, let d1p and d2p be the distance of point P from the line x minus y is equal to 0 and x plus y is equal to 0 respectively। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों एक d1p रिप्रेजेंट कर रहा है, एक d2p रिप्रेजेंट कर रहा है। The area of region are consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying ये d1p plus d2p क्या हो 2 से 4 के बीच में, ये इंक्लूडेड दोनों वैल्यू। चलिए बच्चों तो सबसे पहले थोड़ा, ये दोनों लाइन क्या है? एक तो y इक्वल टू एक्स है और एक क्या है? y इक्वल टू -x है। ये क्या? y इक्वल टू -x ये लाइन, और ये लाइन क्या बच्चों? y इक्वल टू ना क्या है? x है। ठीक है, तो d1p मान लो पॉइंट p क्या है? x, y है मान लो, कहीं प्लेन में है। तो d1p क्या हो जाएगा? किस लाइन पे d1p है? इस लाइन पे। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, y से क्या लिखोगे? मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन √2। क्या लिख दोगे बच्चों? मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन √2। एक्स कॉमा वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चा अल्फा कॉमा बीटा से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर दूरी कैसे लिखते हो? मॉड ऑफ a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन √a² प्लस बी², ऐसे ही तो लिखते हो। तो d1p क्या आ गया बच्चों?
एक्स माइनस वाई अपॉन √2। सिमिलरली D2P लिखिए, तो D2P क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई से दूसरे वाले लाइन पे, तो इसका क्या वैल्यू, एक्स प्लस वाई अपॉन, क्वेश्चन बच्चों कुछ दम नहीं है, ठीक है। D2P क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन √2। अब इनके लिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों एक, अब एक्स कॉमा वाई क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट है उनके लिए ये क्या, D1P प्लस D2P, मैक्सिमम कितनी वैल्यू 2, मिनिमम कितनी 2, मैक्सिमम कितनी 4, तो D1P यहाँ रखिए तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन √2 प्लस D2P क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन √2। कहां से कहां, 2 से, अब √2 तो पॉजिटिव है भैया, वो मॉड से क्या बाहर हो जाएगा, तो फाइनली क्या दिख रहा है, 2√2 से मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, कहां तक बच्चों, 4√, कहां तक बच्चों, 4√, एक मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, कहां, 2√2 से 4√2 तक, ठीक है बच्चों। चलिए अब अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करना है, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो एक बात बताओ, इस मॉड को खोलने के लिए भैया कंडीशन तो मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा, तो आपको क्या फील हो रहा है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो, या तो एक्स लेस देन वाई, इक्वलिटी आप इसमें भी लगा सकते हो, दो ही केस तो होंगे तभी तो मॉड डिफाइन होगा, क्योंकि मॉड हटाने के लिए अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मान लो केस 1 लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्या है बच्चों, ये हो गया है ना, इसको इरेज कर रहा बच्चों। चलिए मान लो क्या है बच्चों, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, तो इधर की चीज क्या, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, 2√2 से ये क्या, एक्स माइनस वाई, ये क्या, एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या 4√2, भाई एक्स वाई पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई वाई गया, तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2√2 से 4√2, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बच्चों, √2 से 2√2, एक्स की वैल्यू बच्चों कहाँ, √2 से 2√2। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई कौन सा रीजन होगा, आप थोड़ा सोच के बताइए, ऊपर क्या वाई एक्स से बड़ा, नीचे क्या होगा वाई, नीचे के जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे प्लेन में उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कोऑर्डिनेट से क्या होंगे, छोटे ही होंगे, क्या वाई कोऑर्डिनेट बड़े होंगे एक्स से, तो यहाँ पे अल्टीमेटली है क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल मतलब वाई कोऑर्डिनेट छोटे हैं, तो मतलब इधर का रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे वाला, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां, √2 से 2√2 तक, तो भैया आप फील करो कि √2 मान लो यहाँ कहीं है, ये एक्स इज इक्वल टू √2 है, तो यहाँ ही कहीं बच्चों एक्स इज इक्वल टू 2√2 भी होगा, एक्स इज इक्वल टू 2√2 भी कहीं होगा, तो ये रीजन। चलो सेकंड केस की बात करते हैं बच्चे, सेकंड केस की बात करते हैं, इतनी बच्चों बात क्लियर है। सेकंड केस में क्या, यही कर लेता हूं बच्चों, एक्स क्या हो जाए, वाई से छोटा हो जाए, केस 2, एक्स क्या हो जाए बच्चों, वाई से छोटा हो जाए। सेकंड केस में क्या हो बच्चों, एक्स जो हो वाई से छोटा हो जाए, उस केस में ये वाला मॉड क्या, निगेटिव में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ क्या, एक्स प्लस वाई, ये क्या 4√2, तो इस बार क्या बच्चों, वाई आपको दिख रहा होगा √2 से क्या 2√2, वाई, ये क्या एक्स लेस देन वाई मतलब वाई ग्रेटर देन एक्स, मतलब अब की क्या, इधर वाला एरिया, वाई इक्वल टू एक्स के ऊपर वाले रीजन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे वाई, अब देखो जब एक्स √2 होगा तो वाई भी √2 होगा, मतलब ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 0, 2 रूट, तो इस वाले केस में कौन सा एरिया बनेगा ये, तो आप देख रहे हो बच्चों, रिक्वायर्ड रीजन का एरिया ये है,
रिक्वायर्ड रीजन का एरिया ये है, तो रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे लिखोगे? देखो, रिक्वायर्ड एरिया इस पूरे का स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना, 2√2 का स्क्वायर। ये बड़े वाले स्क्वायर का एक साइड का लेंथ क्या है, 2√2, तो स्क्वायर का एरिया कैसे आता है, साइड लेंथ का स्क्वायर, और ये क्या, √2। मतलब क्या, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस क्या बच्चे, √2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 6। क्या आ गया बच्चों आंसर, फाइनली 6।